सभी किसान भाइयों को नमस्कार। दोस्तों, बात करने जा रहे हैं अलसी की फसल हो या फिर चना, गेहूँ, मटर या फिर किसी भी प्रकार की फसल हो, उसमें हम शुरुआत में जो हम पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, किसी कारणवश हम नहीं भी दे पाते हैं, तो क्या हम बाद में दे सकते हैं? बाद में दें तो क्या सही रहता है या फिर शुरुआत की अवस्था में दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है? पर दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, किसान भाइयों कुछ कारणवश शुरुआत में पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। कभी कभी क्या होता है, मार्केट में उपलब्ध नहीं होता है, जिससे बहुत पोषक तत्व देने में किसान बहुत लेट हो जाता है। इस समय क्या करें जिससे जो लेट हो चुके हैं हम पोषक तत्व के लिए और फसल थोड़ा बर्बाद कम है, हम उसको बाद में कौन से न्यूट्रिएंट्स से देकर उसको फिर से और हरा भरा और ग्रोथ अच्छी कर सके। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलेगी दोस्तों कि हम शुरुआती दौर में उर्वरकों की पूर्ति नहीं कर पाए तो बाद में कर सकते हैं। वैसे तो किसी भी प्रकार की फसल हो, उसमें 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, पर किसान भाई उतना पोषक तत्व की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। क्या कारण रहता है दोस्तों? कारण तो बहुत सारे रहते हैं दोस्तों। समय का अभाव भी रहता है और कुछ किसानों को समय पर उपलब्ध भी नहीं हो पाता है, जिससे इन 17 पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो सकती। दोस्तों, जब भी हम बुआई करते हैं तो उस समय हम जुताई करते हैं, जब लास्ट जुताई रहती है तो उस समय नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पर कभी कभी मार्केट में उपलब्ध न होने के कारण हम समय पे जब बुआई करते हैं तो बुआई के साथ में हम इन पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए बाद में हम कुछ न्यूट्रिएंट्स देकर फसल को अच्छी बढ़वार दे सकते हैं और उत्पादन बहुत अच्छा ले सकते हैं दोस्तों। पर विकल्प ये रहता है दोस्तों कि जब अपने पास मार्केट में या फिर किसी कारणवश उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जब इसका लास्ट ऑप्शन है कि बाद में आप न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करें, पर शुरुआती दौर में हम दें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है दोस्तों। जो पोषक तत्व देने की हम बात करते हैं, जब जुताई के समय किसकी कितनी मात्रा रहना चाहिए 1 एकड़ के लिए दोस्तों, नाइट्रोजन की जो मात्रा है, नाइट्रोजन की मात्रा 20 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से शुरुआती दौर में हम दे सकते हैं। और इसमें पोटेशियम 20 किलोग्राम दे सकते हैं दोस्तों। और फास्फोरस 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हम शुरुआती दौर में जब फसल बोते हैं उस समय ज़मीन में इसका छिड़काव कर सकते हैं, जिससे पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है और बाद में बहुत कम पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। फिर वो अपने आवश्यकता अनुसार हम लगा सकते हैं दोस्तों कि आपके फसल में बढ़वार कैसी है, क्या ग्रोथ है। दोस्तों, जब हम किसी भी दलहन फसली जैसे तुअल है, चना है, जो दाल वाली फसल है, हम इस फसल में शुरुआती दौर में जो नाइट्रोजन है वो ज़मीन में जब लास्ट बुआई करते हैं उस समय दें, बाद में नहीं देना चाहिए। बाद में जो नाइट्रोजन है वो मिट्टी में ही देना चाहिए, शुरुआत दौर में वो ज़्यादा अच्छा रहता है। बाद में आप दलहनी फसलों में फास्फोरस, पोटेशियम दे सकते हैं, नाइट्रोजन नहीं देना है दोस्तों। शुरुआती दौर में हम नहीं दे सके तो बाद में क्या करना है, बाद में डीएपी, जो सूखा डीएपी है उसका घोल बनाना है दोस्तों, और फिर बाद में इसमें छिड़काव करना है। तो बात करें अब कि इसका मात्रा क्या रहना चाहिए और कितना केजी डीएपी को घोलना है और कितने लीटर पानी में इसको छिड़काव करना है। दोस्तों, 8 से 10 केजी डीएपी लेना है। 8 से 10 किलो डीएपी लेकर इसको 400 से 500 लीटर पानी में घोल के पूरे खेत में छिड़काव करना है, जो 1 एकड़ के लिए इतनी मात्रा पर्याप्त रहती है दोस्तों। जब भी हम उर्वरक का छिड़काव करते हैं तो मौसम साफ रहना चाहिए और दोपहर के टाइम करना चाहिए, और जब हम रासायनिक दवाओं का छिड़काव करते हैं तो वो शाम के समय करना चाहिए दोस्तों, जिससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इस तरह से आप दोस्तों अपनी फसल में शुरुआती दौर पे जो न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पाए हैं, पोषक तत्व नहीं दे पाए हैं, वो आप बाद में अलसी या फिर किसी भी प्रकार की फसल हो उसमें आप बाद में देकर उन पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं, जिससे फसल का उत्पादन भी बढ़ जाएगा और फसल जो कमज़ोर दिख रही थी वो फिर से हरी भरी हो जाएगी और बहुत अच्छा उत्पादन रहेगा दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगे
तो लाइक भी ज़रूर करें और शेयर करें दोस्तों, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। इसके साथ में आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिला सकते हैं जो फसल को हरा भरा और बढ़वार बहुत अच्छी करते हैं। जो फसल में पोषक तत्व की कमी रह जाती है उसको भी पूरा करके आपकी फसल को जो पहले जितनी अच्छी ग्रोथ नहीं थी उससे बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ दिलाते हैं। जब शुरुआती दौर पे पोषक तत्वों का प्रबंधन नहीं कर पाते हैं तो बाद में भी फसल में कर सकते हैं, जिससे बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है दोस्तों। यह जो छिड़काव करना है दोस्तों, यह किसी भी प्रकार की फसल जैसे अलसी है, चना है, गेहूँ है, या फिर किसी भी प्रकार की फसल है जैसे मटर है, इनमें छिड़काव कर सकते हैं। क्या रहता है, कभी कुछ समय के कारण या फिर कभी उपलब्ध नहीं हो पाता है उर्वरक, जो मार्केट में इस बार बहुत दिक्कत गई है DAP प्लस यूरिया की, तो समय पे बुआई के समय हम इसकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं, तो बाद में हम इसका छिड़काव कर सकते हैं जिससे बहुत अच्छा उत्पादन मिल सके दोस्तों।